अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पैकेजेस के बारे में देखेंगे कि आपने जिस तरह हम विंडोज़ के अंदर करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल कर लिया। इसके अंदर जो है अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, ये सारी चीज़ें करनी हो तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस लिनक्स जर्नी के अंदर हम अपना पैकेजेस वाला जो है फ़ोल्डर ये ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से पैकेज मैनेजर्स हैं। तो यहाँ लिनक्स के अंदर जो है पैकेज मैनेजर्स होते हैं, जो पैकेजेस को मैनेज पैकेज हम कहेंगे यहाँ पे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करने के लिए जो करते हैं वो हमारे पैकेज मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। एक डेबियन है, डॉट डेब और रेड हैट अगर हमारा उसको यूज़ करें तो आप डॉट आरपीएम होगा। तो हम जो है इसके अंदर जो अगर आपने ये इंस्टॉल किया तो हम जो है डेबियन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर जो है आज डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पैकेजेस क्या है, जैसे क्रोम, फोटोशॉप, कोई भी होगा, जो भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पैकेजेस होते हैं। और जो लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स, ठीक है। और जो फिर इन पैकेजेस को आगे मेंटेन करते हैं, उनकी कोई भी अपडेट आई उसको मेंटेन करना, उन सबको स्टोरेज सेंट्रल लोकेशन पे रखना, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह आई वो सारा, तो वो उनको पैकेज मेंटेनेंस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैकेज रिपोजिटरीज क्या हैं। जिस तरह विंडोज़ के अंदर होता है कि हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, हम जाते हैं उसकी वेबसाइट पे, गूगल क्रोम लिखना है गूगल क्रोम जाके लिखते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैंने जाके ये डिस्कॉर्ड लिखा है, डिस्कॉर्ड अगर डाउनलोड करना है तो ये मुझे खुद ही कह रहा है कि डाउनलोड फॉर लिनक्स। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो है ये डॉट डेब की जो है ये डेबियन की जो डेबियन हम यूज़ करें उसकी जो अगर आपने फाइल डाउनलोड करनी है तो अब इस पर क्लिक करें तो मेरी जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी जो है डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, तो ये अभी जो है डाउनलोड हो जाती है। हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करेगा बाद में, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ डाउनलोड होगी इसको हम कहते हैं, वैसे DBKG के थ्रू जो है हमारा उस पैकेज मैनेजर के थ्रू आया। जो हमारा पैकेज रिपोजिटरीज हैं ये क्या करती हैं, एक सेंट्रल लोकेशन पे जो है जो सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह वेबसाइट्स के बजाय जो है सेंट्रल लोकेशन पे सभी सॉफ्टवेयर जो है वो रख लेती हैं। जब भी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है वो जाके बस वो कमांड लिखता है, तो वहाँ से जाके जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ले आता है। उसको खुद कोई ज़रूरत नहीं मुझे जाके वेबसाइट पे हर एक पे जाके सर्च करना कि मैंने फलाना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फलाना करना। मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर को बता देना ये सॉफ्टवेयर जाओ लेके आओ, तो वो खुद ही जाके ढूंढ के लेके आएगा। तो वो हमारा जो है पैकेज रिपोजिटरीज काम करती है, ठीक है। ठीक है, आगे टार, जीजिप और जो है डिपेंडेंस, इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले हम DPKG के बारे में देख लेते हैं। तो DPKG क्या है, जिस तरह हम विंडोज़ के अंदर डॉट एक्जी फाइल जो है हमारी होती है, डॉट एक्जी फाइल, वो एक फाइल को हम रन करते हैं तो हमारा पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे फोटोशॉप वगैरह या कोई भी आपने इंस्टॉल करना हो। इसके अंदर भी जो है DPKG जो है, अगर आप डेबियन यूज़ कर रहे हैं और वो RPM अगर वो रेड हैट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबियन के लिए जो है हम DPKG यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये एक डॉट डेब की फाइल होती है जो हमारी, जैसे मैंने कहा ना कि वो एक सिंगल फाइल होती है डॉट एक्जी की, उसको हम इंस्टॉल करते हैं मैनुअली जो हम कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट की हुई है, अभी डाउनलोड होता है, हम उसको करके देख लेते हैं। तो उसको जो है साथ -i लिखेंगे हम जो है, और साथ इंस्टॉल लिखेंगे जो है, तो मेरी जो है फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। फर्ज करें इसे मैं नीचे करता हूँ, तो इस तरह DPKG लिखना है और -i और फिर आगे पैकेज का नेम डॉट डेब, तो आपका जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने रिमूव करना हो DPKG -r और पैकेज का नाम, तो मेरा वो भी सॉफ्टवेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो मेरी जो है ये फाइल जो है वो डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। इसको हम डाउनलोड में जाके देखते हैं, CD डाउनलोड्स। तो ये मेरी ये पड़ी हुई है फाइल डिस्कॉर्ड डॉट, ये जो है जो भी डेब की जो है फाइल ये पड़ी हुई है, इसका नाम, ठीक है। अगर मैंने इसको इंस्टॉल करना तो हमने यहाँ पे इसकी कमांड्स पढ़ ली है कि DPKG -i और आगे डॉट डेब फाइल का नेम, ठीक है। तो मैं जो है इसको अभी यहाँ करके देखता हूँ, DPKG -i और फिर डिस्कॉर्ड और आगे ये फाइल का नेम लिख दिया, एंटर करूंगा तो वो कह रहा है सुपर यूजर प्रिविलेजेस चाहिए, हम यहाँ पे सूडो साथ ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये जो है इसने डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ये अनपैकिंग कर रहा है, ये सारा कर रहा है। अब ये जो है यहाँ पे आगे आके जो है इसने जो है, अब यहाँ पे जो है आगे आके इसने एरर दे दिया है कि एरर प्रोसेसिंग पैकेज डिस्कॉर्ड इंस्टॉल, ठीक है। तो उसके बाद एरर आ गया, वो किस चीज़ का एरर है, आगे नीचे उसने बताया हुआ है कि डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज अब हम देखेंगे कि ये तो हमने यहाँ से तो देख लिया कि पैकेज को किस तरह इंस्टॉल करना है। अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं पैकेज की डिपेंडेंसीज होती हैं कि एक पैकेज जो होता है उसको रन होने के लिए कुछ सपोर्टेड फाइल्स वगैरह चाहिए होती हैं, लाइब्रेरीज चाहिए। जिस तरह कभी आपने विंडोज़ में देखा तो वो कहेगा कि आपने C++ की कुछ फाइल्स होती हैं, वो वाली नहीं आपने इंस्टॉल की हुई, तो वो वाली जो है आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कोई हमने अगर पाईचाम या कोई डाउनलोड किया तो हमें पाइथन भी साथ डाउनलोड करनी पड़ती है। इस तरह जो है इसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह ये कह रहे हैं कि पैकेज लाइब्रेरी ये नहीं इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल करें। अब ये भी सारा कुछ मैंने इंस्टॉल करना है, तो इस तरह इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है कि ये मुझे मैनुअली अब ये वाली सारी चीज़ें जाके इंस्टॉल करनी हो, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है हमारा जो है
APT आया था। APT ये हमारा जो है लो लेवल है, ये जो है DPKG। तो APT जो है हमारा हाई लेवल है कि इसके अंदर सिर्फ हमने बताना होता है कि ये चीज़ इंस्टॉल करो, वो खुद ही करके ले आता है। इस तरह हमें डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आती है जब हमें कोई भी डिपेंडेंसीज वगैरह हमें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे अब हम पैकेज डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या पैकेज डिपेंडेंसीज होती हैं, कि जो भी पैकेज को रन करने के लिए जो भी चीज़ें हेल्प करती हैं वो पैकेज की डिपेंडेंसीज होती हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी है। फर्ज करें कि 10-12 रेस्टोरेंट हैं, तो उनको जो है सभी को यानी कि सब्जी की ज़रूरत होती है, तो वो सभी सब्जी जो है वो सभी को एक ही सब्जी बंदा प्रोवाइड करता है। तो अभी सब्जी अपनी अपनी तो नहीं ना सब्जी उगा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो सभी उसी से लेते हैं और अपना अपने अलग अलग जायके की जो है डिशेज बनाते हैं। इसी तरह हमारा हर सॉफ्टवेयर में है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, उनको एक ही सिंपल सब्जी की ज़रूरत है, आप समझिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो वो उससे जाके सभी ले लेते हैं। अब अगर वो सब्जी वहाँ पे नहीं होगी तो वो पैकेज वो रेस्टोरेंट किस तरह, क्या उसका कोई फ़ायदा होगा, रेस्टोरेंट किस तरह चलेगा। इस तरह अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो हमारी जो अभी कोई सॉफ्टवेयर है वो कहेगा मैं नहीं इसके बगैर चल सकता, मुझे ये था कि आप मुझे पहले से प्रोवाइड करोगे, मेरा तो काम रेस्टोरेंट बनाना था, तो मुझे कोई ना कोई प्रोवाइडर सब्जी प्रोवाइडर का काम है कि मुझे सब्जी प्रोवाइड करे, मेरा तो नहीं ना काम कि अब सब्जियाँ भी मैं उगा के लाऊँ। तो ये पैकेज डिपेंडेंसीज की जो है यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि APT जो है उसने ये काम किस तरह आसान कर दिया। APT क्या करती है, इसने रिपोजिटरीज बनाई हुई है, जिस तरह यहाँ पे हमने अभी देखा। अभी पैकेज रिपोजिटरीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है कि एक सेंट्रल लोकेशन पर जो है उसने क्या किया है, ये वाला जो है खिलारा के आपने डाउनलोड करके लाना है और जाके फिर उसको इंस्टॉल करना है, इस तरह सूडो DPKG करके। ये वाला नहीं है उसने खिलारा डाला, उसने क्या कहा है एक सेंट्रल लोकेशन बनाई है, सभी ने बैठ के दिमाग लड़ाया और सेंट्रल लोकेशन बना के वहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर जो है उनको सेव कर उसकी एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, और हर एक को बता दिया कि आपने ना इस लिस्ट में से आके कोई भी सॉफ्टवेयर जब कोई पूछे ना कि आपसे कि ये डाउनलोड करो, तो आपने इस लिस्ट में से आके देखना है सॉफ्टवेयर, अगर आपको इस लिस्ट में मिल जाता है तो आपने जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से जो है सारी चीज़ें हमने रखी हुई है इस लिंक पर, तो हम जो है उसने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस फाइल में स्टोर्ड हैं .sources APT वाली फाइल में। तो इसको अगर हम यहाँ से करके देखें cat/etc/APT, इसको ओपन करते हैं तो ये हमें इसने बता दिया है कि ये सारे ये डॉक्स यहाँ इसके पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, एडिशनल लाइन फॉर सॉस पैकेज ये पड़ी हैं। ठीक है, इसको ओपन मेन कंट्रीब्यूट नॉन फ्री ये पड़ा हुआ है। ठीक है, डेबियन की, तो इसको ओपन करके इसको कंट्रोल क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमें बता दिया कि इसने कहाँ पर जो है सभी के एक यानी एक डाटाबेस नहीं, जैसे हम कहते हैं डाटाबेस बना के रखी हुई है, उसके अंदर उसके पास सभी जितने भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, जैसे हमारी प्ले स्टोर होता है ना, इस तरह यहाँ पे रिपोजिटरीज है, इसके पास सभी सारी लिस्ट जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर, हम प्ले स्टोर पे जैसे जाकर कहते हैं ना कि ये वाली सॉफ्टवेयर करना है तो वो सामने आता है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह ये भी जब हम कोई सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं ना इंस्टॉल करो, ये जाके यहाँ से देखता है। और यहाँ पे अगर आप जाएँ पूल के अंदर और यहाँ पे अगर मेन के अंदर जाएँ तो आपको जो है सभी सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी यहाँ से शो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। एन से अगर देख लें आप कौन कौन सी, यानी सभी जो है सॉफ्टवेयर इधर पड़े हुए हैं। अगर आपने यहाँ से कोई भी जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से जो है ये जो है यहाँ से APT जो है यहाँ से लेके आता है, हम नहीं यहाँ से लेके आते, ये इसको उसको एक्सेस है कि वहाँ से लेके आनी है। तो वो किस तरह लेके आनी है, अब हम APT पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम जब APT के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो ये किस तरह करता है। अब मैं APT लिखूंगा यहाँ पे APT इंस्टॉल। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि मैं पैकेज का नेम लिखता हूँ, कोई भी पैकेज का gedit में लिख देता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में पहले से इंस्टॉल है, इसको मैं साथ सूडो लिख देता हूँ। तो ये उसने कहा कि gedit जो है मेरा पहले से इंस्टॉल है, लेकिन आपको कह रहा है कि ब्रोकन जो है इंस्टॉल आपका ये डिस्कॉर्ड वाला जो है उसकी मुझे कह रहा है कि अगर आपने उसको भी करना है तो वो आप जो है इस तरह कर सकते हैं APT fix broken install, ये वाली अगर कमांड रन करेंगे तो आपका इसकी भी जो है लाइब्रेरीज वो मैं इंस्टॉल कर दूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने जो है gedit का देखना तो वो हमने देख लिया है। ठीक है, इस तरह जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव करना है तो मैं इसी को अगर किसी रिमूव करना हो, इसकी आपको समझ आ गई है ना कि जैसे ही मैं APT लिखता हूँ इंस्टॉल लिखता हूँ, ये क्या करता है वो सोर्सेज वाली फाइल में जाता है जो अभी हमने देखी है इधर, यहाँ से जाके तो ये सारे फाइल सर्च करता है। यहाँ अगर मैं gedit में जाऊँ तो ये मुझे जो है वो दिखा भी देगा कि इधर कहीं पे gedit पड़ा होगा। तो ये हमारा gedit जो है ये पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है gedit ये वाला, और ये वाला जो हमारा जो है सारे ये पड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसने ला के जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sudo APT इंस्टॉल, तो ये इधर आया, इसने अपना यानी जो भी सोर्सेज और लिस्ट के अंदर जो इसने रखा हुआ है यहाँ से आगे देखा तो ये gedit इसको मिल गया, यहाँ पे इसके अंदर गया है और यहाँ से जो है जाके इसने सारी फाइल जो है ये डाउनलोड कर दी है जो भी मैंने करनी थी डाउनलोड। ठीक है, इस तरह जो है इसने इंस्टॉल की है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो फिर कैसे करना है, तो ये भी वही तरीका है रिमूव APT, जब जैसे हमने इंस्टॉल लिखा था यहाँ पे हम इंस्टॉल की जगह रिमूव कर देंगे।
तो ये मेरा जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब जो gedit है वो मेरा रिमूव हुआ। अब फिर ये दोबारा वही मुझे रेफरेंस कह रहा है कि अगर आपने वो करना है तो वो कर लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अपडेट पैकेजेस फॉर अ रिपॉजिटरी, ठीक है। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जैसे ही जब भी कोई रिपॉजिटरी करने लगे तो आप कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है ना अगर आपने रिपॉजिटरी से, तो पहले उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने से क्या होगा, जो भी मेरी रिपॉजिटरी है ना, ये वाली जो इधर रिपॉजिटरी पड़ी हुई है ये अपडेट हो जाएगी। ये जो रिपॉजिटरी पड़ी हुई है ना ये अपडेट हो जाएगी। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया तो वो इसके अंदर आ जाएगा। फर्ज करें मैं कोई सॉफ्टवेयर इधर आकर लिखता हूँ तो apt इंस्टॉल लिखता हूँ तो वो यहाँ से आके सर्च करता है, तो इसको मैंने काफ़ी देर से अपडेट ही नहीं किया हुआ। उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर आया तो यहाँ उसने ऐड कर लिया, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट थी उसके अंदर अपडेट नहीं हुआ, तो वो फिर क्या करेगा, वो उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। यानी कि वो कहेगा मुझे इसका पता ही नहीं है, मेरी लिस्ट के अंदर तो नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं हम वो apt अपडेट करेंगे तो इसके अंदर वो अपडेट होकर वो सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, तो हम जो है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपने करना है तो आप जो है पहले apt अपडेट जो है कमांड इसको रन कर लेंगे। फर्स्ट करें हम इसको भी रन करके देखते हैं, तो ये जो है अपडेटिंग इसने करनी शुरू कर दिया और जो भी थोड़ी बहुत इसने करनी हुई वो कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है हम अभी ख़त्म कर देते हैं, बाद में इसको देखेंगे। कोई और पैकेज जो भी मैंने इंस्टॉल किया उसके बारे में देख सकता हूँ, apt तो ये देखें उसके बारे में, पैकेज के बारे में उसने डिटेल बता दी है। शो मैंने ग्रोमिट MPX के बारे में करा जिसके जरिए जो मैं लाइन्स वगैरह ड्रा कर रहा हूँ, तो ये जो है उसने उसकी डिटेल्स बता रही है, कहाँ से किया, ये सारी उसकी डिटेल्स है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी पैकेज की डिटेल्स ले सकते हैं। अब हमारे पास सबसे लास्ट आ गया कि अगर हमने कुछ फाइल्स वगैरह हैं या कोई भी फोल्डर है उसको जिप करना है, अनजिप करना है, तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। बस करेंगे यहाँ पे जो है मैं किसी भी फाइल को मैंने जिप करना है। अब जिप और आर्काइव के अंदर पहले आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एक फ़ाइल है मेरी, मतलब ये पब्लिक की फ़ाइल है, इसको जो है मैं जो है कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कंप्रेस करना है तो मैं इसको जिप कर दूंगा। वो मेरा जो है ये gzip का जो फंक्शन है ना, ये मेरा उसके लिए काम आता है, ये वो उसको जिप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक फोल्डर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उसको मैं इसके ज़रिए करना चाहूँगा, तो वो कहेगा नहीं, ये आर्काइव के अंदर आ रहा है। यानी एक काफ़ी ज़्यादा फाइल्स को मैंने इकट्ठा करके एक आर्काइव बना दिया, तो उसके लिए जो है हम ये टार यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एक सिंगल फाइल को भी देख लेंगे और आर्काइव को भी देख लेंगे। अभी मैं जो है ये टार फाइल इधर पड़ी हुई है, ये एक हम अभी न्यू फाइल बनाते हैं टच के नाम से कि टेस्ट फाइल .txt ls करेंगे तो मेरी वो फाइल पड़ी हुई है। इसको अगर हम gzip करें, gzip टेस्ट फाइल .txt ls करें तो ये देखें मेरी जो टेस्ट फाइल .txt है इसके आगे .gz की एक्सटेंशन लग गया कि ये जो है मेरी कंप्रेस हो गई है फाइल, इसका साइज़ भी अब कम हो गया होगा। इसको जैसे ही मैंने अनकम्प्रेस करना है unzip लिखूंगा और आगे टेस्ट फाइल डॉट जो भी है तो ls करूंगा तो मेरी वो जो है फाइल वो अनकम्प्रेस हो गया। अब ये फाइल सिंपल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई आर्काइव की फाइल्स हैं तो उनको किस तरह करना है। यानी एक फोल्डर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स पड़ी हैं, फर्ज करें हम फोल्डर बना लेते हैं, एक मेक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर, ठीक है। ls करेंगे तो हमारे पास न्यू फोल्डर आ गया इधर, तो न्यू फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हम जो है टच करके टच फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ये फाइल्स हमने बना दी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब हम वापस अपनी बाहर वाले के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आके जो है हम देखते हैं हमारा न्यू फोल्डर है, इसको जो है हमने अब आर्काइव करना है। इसके अंदर जो है हमारी फाइल्स पड़ी है, इसको अगर मैं gzip के थ्रू करना चाहूँ तो आप देखें न्यू फोल्डर, तो अब ये देखें क्या कह रहा है कि gzip न्यू फोल्डर इज़ अ डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि मैं जो है सिर्फ एक फाइल को कर सकता हूँ, gzip कह रहा है मैं आर्काइव है इसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स रखी हुई हैं उसको नहीं कंप्रेस कर सकता, ठीक है। तो हम उसके लिए अब हम टार यूज़ करेंगे। टार का किस तरह यूज़ होता है कि जैसे ही आपने कोई भी टार लिखना है और आगे जो है इसके फ्लैग देने हैं। फ्लैग का मतलब कि अगर हमने टार यानी क्रिएट करना है, कंप्रेस क्रिएट करना है तो C लिखेंगे, फिर आगे V वर्बोज के लिए लिखेंगे और फिर आगे F जो है बताएंगे कि इसके आगे जो है मैं फाइल का नेम लिखने लगा हूँ, ठीक है। और फिर आगे जो है जो सा भी आपने फाइल जो है कंप्रेस करनी है वो आगे लिख देंगे, यानी जो सा भी फोल्डर या जो भी आपने ऐड करना है। फिर जब एक्सट्रैक्ट करने के तो C की जगह पे X कर देंगे और बाकी वैसे ही रहने देंगे और आगे अपनी फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अभी इसको करके देखते हैं। टार तो बनानी है हमने CVF करेंगे और आगे जो है अपना फोल्डर का नाम लिख देंगे न्यू। पहले वो लिखेंगे कि क्या न्यू का क्या नाम रखना है, तो हम कहेंगे कंप्रेस्ड डॉट टार और न्यू फोल्डर। ls करेंगे तो हमारा जो है वो एक कंप्रेस्ड डॉट टार के नाम से एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर ये वाला जो है हमारा न्यू फोल्डर वो ये वाला फोल्डर जो है ये कंप्रेस होकर इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी को अगर हमने अनकम्प्रेस करना है
तो फिर किससे करेंगे। अब ये हमारी जो है सिंगल फाइल बन गई है, ये जो compress.tar है ये हमारी सिंगल फाइल बन गई है। इसको जो है अब अगर हम gzip करें, gzip हमें पता है कि वो एक सिंगल फाइल को करता है। तो compressed.tar को अगर मैं करूँ, तो अगर मैं compressed.tar को करूँ तो उसने जो है मेरा इसको gz भी आगे कर दिया। अब देखिए compress.tar.gz, ठीक है, हमने यानी सिंगल फाइल को gz कर सकता है। वो हमारा फोल्डर था इसलिए उसको वो नहीं कर रहा था, वो कहता है एक डायरेक्टरी मुझे शो हो रही है। अब ये उसे अब सिंगल फाइल शो हो रही थी compress.tar, ठीक है। अब इसको अगर हमने करना हो एक्सट्रैक्ट इस तरह की, तो पहले हमें gz हटाना पड़ेगा, g अनजिप करके, फिर हमें tar हटाना पड़ेगा tar xvf करके, ठीक है। तो पहले हम gz हटाते हैं कि g अनजिप, और आगे हम लिख लेते हैं tar.gz, ls करेंगे तो हमारा जो है compress.tar ये gz जो है उसके एंड से हट गया, ठीक है, ये वाला। अब tar को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हमने इधर देखा हुआ है कि xvf और फिर x एक्सट्रैक्ट किया और आगे अपनी फाइल का नाम लिख देना है। इसको भी कर लेते हैं, तो tar xvf और आगे cmpr की ls करेंगे तो हमारा जो है ये वाला फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट होके तो वापस आ गया है न्यू फोल्डर के, ठीक है। तो अब जो compress.tar है इसको भी अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसी तरह ही हम जो है xvf या xvf जो है इसको लिख देंगे compress.tar करेंगे तो हमारा जो है उसने वो फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया न्यू फोल्डर की, ये वाली फाइल्स है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आज ही फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है। अब नेक्स्ट आ गया कोई सोर्स कोड है आपके पास, अगर आपने उसको कंपाइल करके जो है एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना है तो उसका जो है एंड पे दिया हुआ होगा, ये हमारे जो है किसी काम का नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर जो है अगर आपने कोई कन्फिग्रेशन फाइल जो है उसको इंस्टॉल करना है तो आप उसके लिए जो है हम ./ इस तरह करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे कन्फिग्रेशन फाइल एक ही पड़ी हुई है, अगर मैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास rm वाली फाइल ये उस तरह की रहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फाइल इस तरह की हो तो हमने उसको क्या करना है, अगर किसी को हमने एग्जीक्यूट करवाना ./ पर आगे जो है उस फाइल का नाम लिखने के तो हमारी जो है एग्जीक्यूट, ये हमारी चूँकि वो फाइल नहीं है तो इसके अंदर हमारा जो है वो काम नहीं होगा। तो बाकी आपको जो है इसमें नीचे फर्दर डिटेल्स आएंगी। तो यहाँ पर जो है हमारा सभी ये जो इसका बेसिक्स है लिनक्स फंडामेंटल्स की वो कंप्लीट होगी। हमने प्रोसेस भी देख लिए हैं, पैकेजेस भी देख लिए हैं। पैकेजेस के अंदर एक जो है हाई लेवल जो है वो हमारा APT होता है, और अगर लो लेवल जो है वो हमारा DPKG है, जिसके अंदर हमें मैनुअली जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। APT जो है खुद ही रिपॉजिटरी से जाके ले आता है। फिर हमने यूज़र मैनेजमेंट पढ़ लिया है, परमिशंस पढ़ लिया है, और ऊपर जो है एडवांस टेक्स्ट फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं और कमांड लाइन पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये जो नेक्स्ट रह गया है ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।